हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मैं रामचरित के विषय में बता रहा हूँ कि राम जी का चरित्र कैसा है, तो आज चर्चा करेंगे श्री राम जी की शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता और कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब है यानी कि ऋणी होना, कि एक बार भगवान के शरण में कोई आता है तो भगवान से कितना प्रेम करते हैं, ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो महर्षि अगस्त्य के शिष्य हैं महामुनि सूतिक्षण जी। जिस समय भगवान वनवास के लिए गए थे तो अलग अलग ऋषि मुनियों से मिल रहे थे वे, और ऋषि मुनियों से जब मिल रहे थे तो अगस्त्य ऋषि हैं शिव जी के उपासक। वे भगवान शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं और शिव जी का ही अंश बताए गए अगस्त्य ऋषि। तो इन अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं महामुनि सूतिक्षण, जो राम जी के भक्त हैं। तो ये एक विचित्र बात है। प्राय कुछ लोग सोचते हैं कि जो शिव जी के भक्त हैं वो भगवान राम के भक्त नहीं होंगे, या जो राम जी को पूजते हैं वो शिव जी को नहीं पूजते होंगे या नहीं पूजना चाहिए, ऐसे लोगों की विचारधारा है। परंतु सूतिक्षण जी का जो चरित्र है उससे हमें पता चलता है कि गुरु कौन है। अगस्त्य ऋषि जो शिव जी के एकनिष्ठ उपासक हैं, यानी कह सकते हैं एक तरह से शैव संप्रदाय के। और सूतिक्षण जी कौन है? वैष्णव। तो सूतिक्षण जी को वैष्णव मंत्र की दीक्षा दी अगस्त्य ऋषि ने। और जब उनके आश्रम पर दोनों कुमार पहुँचे, यानी राम और लक्ष्मण, तो राघवेंद्र सरकार ये बोले, मुने जानामि ते चितम निर्मल मधुपासन सनात, अतो अयम हमागतो दृष्टम मध्यते नान्य साधनम मन मंत्रोपासका लोके मावेम शरणं गता, निरपेक्षा नान्य गता स्तेषां दृश्यो अहम नवहम, स्तोत्रमेत तपठेत अस्तु त्वत्कृतं मत्प्रियं सदा, स मद्भक्तिमेव भवेत् तस्य ज्ञानं च विमलं भवेत्, त्वं ममो उपासना देव विमुक्तो अस्यः सर्वतः, देहान्ते मम सायुजं लप्यसे नात्र संशय। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड, अध्यात्म रामायण है उसमें अरण्य कांड आता है स्कंदो, अध्याय 2 श्लोक संख्या 35 और 38, कि राम जी क्या करें कि हे मुनि, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासना से निर्मल हो गया है और तुम्हारे मेरे अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है, यानी कि तुम मुझे अपने अतिरिक्त किसी और को साधन नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर राम जी कह रहे मैं स्वयं तुम्हें देखने आया हूँ। तो सूतिक्षण जी के चरित्र से हमें यह पता चलता है, या कह सकते हैं राम जी के चरित्र से यह पता चलता है कि जो एक बार एकनिष्ठ हो करके भगवान के शरण में आ जाता है तो भगवान उसको स्वयं देखने के लिए आते हैं, उसको स्वयं दर्शन देने आते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ
संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी ही शरण में रहते हैं तथा नित्य निरपेक्ष और अनन्य गति रहते हैं, उन्हें मैं नित्य दर्शन देता हूँ। जो व्यक्ति तुम्हारे किए हुए इस मेरे स्तोत्र का सदा पाठ करता है, उसे मेरी शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। तुम केवल मेरी उपासना से इस जीवित अवस्था में सर्वथा मुक्त हो गए हो। शरीर छूटने पर निस्संदेह मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर राम जी क्या कह रहे हैं कि तुम नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हो। और सूति क्षण जी ने स्तोत्र गाया, भगवान की स्तुति करी है, तो उसमें वे भगवान की प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान भक्त हित के लिए भगवान भक्त हित के लिए स्वयं श्राप ग्रहण कर लेते हैं। भक्त हित के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भक्त हित के लिए भगवान श्राप ग्रहण करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक कथा आती है। एक बार क्या हुआ, नारद ऋषि तपस्या में लीन थे, तो वहाँ पर कामदेव और रति आए। रति ने पूरा प्रयास किया, कामदेव जी ने पूरा प्रयास किया नारद ऋषि का ध्यान तपस्या भंग करने के लिए, परंतु क्या है कि नारद ऋषि की तपस्या भंग नहीं हुई। काम और रति वहाँ से चले गए। तो बाद में नारद ऋषि का जब ध्यान टूटा और उन्हें पता चला देवी देवताओं से कि काम और रति आए थे मेरे इस तपस्या को भंग करने के लिए, परंतु मुझे पता ही नहीं चला कि वो लोग क्या कर रहे थे। तो नारद ऋषि के मन में एक सूक्ष्म अहंकार आ गया और वे सभी देवी देवता को बोलने लगे, देखो मैं कितना बड़ा जितेंद्रिय हूँ, मैंने काम को जीत लिया, शिव जी नहीं जीत पाए। ऐसे सबसे कहते थे। तो ये बोलते बोलते वह गए ब्रह्मलोक में अपने पिता के पास, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, देखिए मैंने काम को जीत लिया है और आशुतोष ओघड़ शिव जी अपने आप को रोक नहीं पाए काम से, वह भी काम के वश में हो गए थे, परंतु मैंने अपना काम को नियंत्रण में कर लिया है। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे पुत्र, ठीक है, अच्छी बात है, पर इसकी चर्चा तुम ऐसा करना कि शिव जी के आगे मत करना। अब नारद ऋषि ब्रह्मलोक से गए और मैं सोचते सोचते कि पिताजी को ईर्ष्या हो गई मेरे से, इसलिए कह रहे हैं कि शिव जी से इसकी चर्चा मत करना। शिवलोक गए। शिवलोक में शिव जी ध्यान में बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं, हरि कथा चल रही है। तो वहाँ पर शिव जी ने उनको देखा, नारद ऋषि को, और उनको आलिंगन करना चाहा, उनको अतिथि सत्कार किया। तो बोले, हे नारद ऋषि, कैसे आए आप? तो बोले कि मैं इधर ब्रह्मांड में घूमते घामते आ रहा हूँ और मैंने काम को वश में कर लिया। आपके वश की तो थी नहीं, आप काम को वश में नहीं कर पाए, मैंने काम को वश में कर लिया। तो शिव जी तो भोले भंडारी हैं, उन्होंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि आपने काम को वश में कर लिया, पर इसकी चर्चा विष्णु लोक में मत करना, भगवान विष्णु से। तो नारद ऋषि ने सोचा कि शिव जी को भी ईर्ष्या हो रही है कि ये तो स्वयं काम को मैंने वश में नहीं कर पाया और मेरे बारे में कह रहे हैं कि चर्चा मत करना। तो नारद ऋषि गए वैकुंठ लोक, वहाँ पर भगवान का आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। और फिर भगवान ने पूछा कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने काम को वश में कर लिया। देखिए शिव जी भी नहीं कर पाए। तो भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के मन में अहंकार आ गया है, और भगवान अहंकार नहीं रहने देते भक्त के मन में।
तो भगवान ने कहा चलो इनके साथ कुछ लीला करनी चाहिए। तो नारद ऋषि वैकुंठ लोक से जब गए बाहर, तो देखा कि एक सुंदर नगर है, और नारद ऋषि ने उस सुंदर नगर को कभी देखा ही नहीं था। तो नारद ऋषि जब उस नगर में गए बड़े बड़े उपवन, सुंदर वहाँ पर अट्टालिकाएँ थी। तो नारद ऋषि जब उस राजमहल में गए तो वहाँ के राजा ने उनको प्रणाम किया। वो बोले, हे नारद ऋषि, आपका स्वागत है। मेरे एक योग्य कन्या है, यानी कि कन्या बड़ी हो गई, उसके लिए वर खोजना चाह रहा हूँ, और आप बताइए कौन सा वर सही रहेगा, कि ब्रह्मा जी से कर दें, रुद्र जी से कर दें, या विष्णु से करें, या कौन से देवता से करें। अब उन्होंने हाथ देखा, नारद ऋषि ने जब हाथ देखा तो